तो क्या इरादा है? ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही हैं आज आजकल? हालांकि मेरी सुबह की भी फ़्लाइट थी और मैंने मैनेज किया, आप लोगों ने आना था, मैंने कहा सबसे पहले समा के साथ बात करो। और कल हम यूके जा रहे हैं। बस आजकल यूके का मौसम अच्छा है तो मुझे लगा कि वेकेशन वहाँ पे जाके एंजॉय करनी चाहिए। आप ये बताएं कि काफ़ी दिनों से टर्की में हैं, और टर्की कैसा है ट्रैवलिंग के लिए या रिहाइश के लिए? यार टर्की में मैं हूँ, और टर्की में तो पिछले 3 साल से मैं रह रही हूँ। मैं तो पाकिस्तान से मतलब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान तो हमारा वतन है और बड़ी दिल लगी है, बड़ा प्यार है। लेकिन अगर देखे जाए पाकिस्तान के हालात तो किसी से ढके छुपे नहीं है कि पाकिस्तान के हालात उस तरह के हैं नहीं कि यहाँ पे रहा जाए। और यहाँ पे रह के मतलब आप ज़िंदगी की आसाइशों से कभी भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और जिस तरह यहाँ पे गरीब से गरीब तर हो रहे हैं और अमीर जो है तो ऐसी कर रहे हैं, और लोग पिस रहे हैं, मजलूम की कोई सुन नहीं रहा, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। तो इन हालात में पाकिस्तान के अंदर देख के बड़ा वो होते हैं, तो मुझे लगा कि शिफ्ट हो जाना चाहिए। पिछले 3 साल से मैं टर्की में मुकीम हूँ और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। बाकी अपने वतन के लिए, अपनी कंट्री के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इसको भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, ताकि बाहर से लोग आके यहाँ पे सेटल हों और अपने मुल्क को, अपने वतन को छोड़ के बाहर के धक्के ना खाएं और यहाँ पे ही रहें। बट क्या कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे, इस वक्त नौजवान जो नस्ल है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही है। यार यूथ बहुत हमारी ज़्यादा देखें बाहर, हमारे पाकिस्तान का इतना कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। पासपोर्ट पे बात करें तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि करेंसी पे बात होगी, पासपोर्ट पे होगी कि वीज़े कहीं के लोगों को मिलते नहीं है, फिर लोग इलीगल तरीके से जाते हैं। अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के लिए। यहाँ के यूथ, नौजवान नस्ल, जो एक कश्ती वाला हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी था। अच्छा शहर कौन सा लगा? मुझे सबसे अच्छा शहर तो मदीना पाक लगा, बहुत पुरसकून शहर है जीसीसी के अंदर। अरब कंट्रीज़ में मैं पूरा अरब कंट्रीज़ घूमी, पूरा गल्फ वगैरह, पूरे जीसीसी में कोई ऐसा कंट्री नहीं है लेकिन जितना मुझे मदीना पाक में मज़ा आया। इतना ट्रैवल करती हैं तो ये बताएं कि अपने सामान की पैकिंग खुद ही करती हैं या अब आपने हस्बैंड को ये काम सौंप दिया है? नहीं, औरत जब भी उठ के खड़ी होती है या किसी भी शोबे में ऊपर जाती है, हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, अब दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो जिस तरह से लीडर थी, वो जिस तरह से बानी थी, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, और पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है, पार्टी की नुमाइंदगी करती थी। तो उन जैसी ख़वातीन, तो उनको भी पाकिस्तानी माशरे में नहीं छोड़ा, जो इतनी एक अजीम ख़वातीन थी। तो हम कौन सी बात की मूली। तो मेरे ख्याल में हमें खुद एफर्ट करनी है। मैं तो कहती हूँ कि हमें खुद बेनज़ीर बनना है। बन तो नहीं सकते, हम लाख कोशिश भी करें, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चल तो सकते क्या हैं। यही रीज़न है पाकिस्तान से बाहर जाने की? मेरी रीज़न जी। नहीं, डर के नहीं कि डर के या इस तरह कुछ। मैं तब पाकिस्तान में वापस आके सेटल दूंगी जब मैं अपनी एक पार्टी बनाऊँ। मैं उसको वो करूँगी, लीड करूँगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्द, और उसके लिए कोशिश जारी है। तो इंशाल्लाह किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगी या मुझे खुद अपनी मुझे पार्टी मुझे खुद बनाएंगी? अल्ताफ़ हुसैन ने वो किया था कि आप जो है तो कराची के मखसूस से आप मेरे मतलब MQ की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं, उसको लीड करें सारा। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लंदन में भी गई, मेरी उनके साथ मुलाकातें भी, और वैसे भी मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ है। और इसके अलावा भी मुझे ऐसा, लेकिन मैंने किसी भी ऐसी जमात का वो बनना चाहती है। अगर अपनी PR को देखूँ तो PR मतलब कोई भी पाकिस्तानी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ मेरे स्ट्रॉन्ग वो ना हो, तो PR काफ़ी है। अच्छा ये बताएं कि संदन खटक से अभी भी नहीं, सदर खटक के नहीं कि मेरा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी, और उसमें उसको सज़ा भी हो गई थी, और वो मतलब 10-12 डेज़ जेल में भी रह के आई है, अभी ज़मानत पे बाहर है। तो सुलह तो खैर नहीं हुई, अभी तो केस लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। इतने सारे मार्क्स खुले हुए हैं और क्या कभी खौफ नहीं आता नहीं आपको? नहीं नहीं, खौफ शौफ नहीं आता। मैं हालांकि मैं पाकिस्तान स्पेशली इसी उसके लिए आई थी। मैं जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था तब भी मैं मोरक्को में थी, पाकिस्तान से बाहर थी, और जब हुआ तो बहुत डिफ़िकल्ट एक था, लेकिन उस चीज़ को मैं बहुत लाइटली मैंने लिया और लेके वापस आई, और मैंने कम बैक किया, और इसी मुआशरे में मैं उठ के खड़ी हुई। अ, मैंने लोगों को ये बताया कि आपने भी उठ के खड़ा खुद होना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है, और चाहे आप कहीं भी हो। तो अगर आप सच पे हो और आप हक पे हो तो आपको इंसाफ भी ज़रूर मिलते हैं।
और आपने अपने इंसाफ खुद लेने, कोई आपको इंसाफ आके प्लेट में डाल के नहीं देगा। आपने उस इंसाफ के लिए खुद आने, खड़े होने और पाकिस्तानी इदारों के पास जाने और लीगल तरीके से प्रोसीड करने। और वो सारी चीज़ें मैंने लीगल तरीके से प्रोसीड करके और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंसाफ मिला, लाइक बहुत जल्दी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और संदल हटक जो है तो जेल में पहुंची और अभी 12 दिन के बाद आपको पता है ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और औरत की होना तो बहुत ही वो है। तो उसको पता चलेगा कि किसी के साथ पंगा लेना क्या होता है। अभी 2-3 साल तक तो आपको पता है ये केसेस ख़त्म भी नहीं होते। जब सुबह सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इसको अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और चीज़ों को प्रूव करना पड़ेगा। मेरे पास इनफ सॉलिड प्रूफ हैं जो कि मैंने अदालत को प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मैंने FIA को दिए हुए हैं। तो अभी इतनी जल्दी उस चीज़ से निकलेगी नहीं, और उसको उसके लिए और बाकी लड़कियों के लिए भी एक सबक होगा कि कभी किसी के साथ इस तरह अगर किया जाए तो उसकी ये सज़ा हो। अच्छा, अभी मतलब आफ्टर मैरिटल लाइफ एक ये भी होता है कि आप जब शादी से पहले बहुत खुदमुख्तार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और अभी भी होते हैं, बट फिर भी किसी समहाउ आपका एक रिलेशनशिप जम जाता है और आप थोड़ा सा रिजर्व हो रहे होते हैं। तो ट्विटर पे आप कुछ तस्वीर वगैरह जब शेयर करती हैं या वीडियोस वगैरह शेयर करती हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत नेगेटिव फीडबैक आ रहा होता है, बैकलैश आ रहा होता है। बैकलैश उसको तो कैसे फेस करते यार, हैं? बैकलैश जो मुझे आ रहा होता है तो मुझे पता है लोगों की औकात जो कर रहे होते हैं तो वो कौन से कोई दूध के धुले हुए होते हैं, और कितने मैंने इस मुआशरे की जो है हकीकत को मैंने देखा हुआ है बहुत। तो मतलब वो बंदा अगर उठ के मुझ पे करे कि जो बहुत ही एक नीट क्लीन पाक साफ पारसा हो, तो मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल। तो वो सारे लोग जो मुझ पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं वो ज़रा देखें कहाँ गलाजत के किस स्टेज में खड़े हैं। तो मतलब इस मुआशरे की हकीकत को, मैं हकाइक को जानती हूँ। तो मुझे इन लोगों को अपनी करैक्टर की सफाई बिल्कुल देनी भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे ना तो डिप्लोमे देने और ना अपनी नेकियां देनी और ना किसी उससे बचाने। तो मेरे लिए ये लोग कोई जन्नत के मुस्तहिक नहीं है कि मुझे जाके वो करेंगे। तो कोई ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं। तो आप वो करो जो आपको ठीक लग रहा है, और आप लोगों के लिए कुछ ना करो, आप अपनी आहरत के लिए कुछ करते हो तो वहाँ पे करो जो आपको काम भी आना है। बाकी लोगों के लिए ना तो मुझे जीना है और ना लोगों को मैंने अपनी सफाई देनी है, चाहे कोई भी हो। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी लाइफ में इंटरप्ट करे। मेरी अपनी एक लाइफ है और मैं उसमें खुद मुख्तियार हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए मैं वही करूँ। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि मज़ीद कुछ ऐसी राज़ों से पर्दा उठाएंगी? यार मेरे इस लाइफ पूरी की पूरी एक राज है, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आवाम को बहुत खुल के बतानी चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने आवाम को इतना बेवकूफ़ और इतना वो बनाया हुआ है कि आवाम जो है तो इनकी सब करतूतों के बावजूद भी इनको जो है तो अप्रिशिएट कर रही होती है। कुछ वो क्या आवाम को बंदा क्या बताए, बस यही कहूँगी कि हक के साथ उठ के खड़े हों और खुद अपने लिए खुद रास्ते बनाएं, बस यही कहूँ।